यूसुफ अलैहिस्सलाम हर्रान में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम हजरत रहील था और वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हर्रान से हिजरत करके कनान चले गए, जहां उन्होंने काफी अरसा जिंदगी गुजारी। सफर के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत रहील अपने दूसरे बेटे हजरत बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गईं। अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान, आज रात मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर फरहत महसूस की और फरमाया, प्यारे बेटे, तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है। ये तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल और नबूव्वत की निशानदेही करता है। रब तुम्हें ख्वाबों की तफसीर सिखाएगा और तुम पर अपनी नेमतें उसी तरह पूरी करेगा जैसे पहले तुम्हारे अजदाद हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक पर की। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम व हकीम है। लेकिन याद रखो, ये ख्वाब अपने भाइयों से न कहना। मुमकिन है हसद में आकर वो तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना लें। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा का इंतकाल हो चुका था, वो बिन मां के रह गए थे, इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। यही मोहब्बत भाइयों के दिलों में हसद का सबब बनी। सो उन्होंने सोचा कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ से हटाकर अपनी तरफ कर ली जाए। एक दिन वो वालिद के पास आए और बोले, बाबा जान, आप हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम यूसुफ के खैर ख्वाह हैं। उसे कल हमारे साथ सैर को जंगल ले जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके छुपे हुए खतरनाक इरादों से वाकिफ थे, मगर खुलकर ये भी न कह सके कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। लिहाजा उन्होंने रंज और गम से कहा, यूसुफ से जुदाई मुझे बेहद परेशान करती है और मुझे ये डर भी है कि कहीं तुम उसके हाल से गाफिल न हो जाओ और कोई भेड़िया उसे नोच न डाले। लेकिन यूसुफ के भाई चुप न रहे। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारी शुजाअत और कव्वत के बावजूद ऐसा हादसा हो जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना चाहते हुए भी उनकी जिद पर हजरत यूसुफ को साथ ले जाने की इजाजत दे दी। हजरत यूसुफ अपने भाइयों के साथ अभी ज्यादा दूर भी न गए थे कि उनके चेहरों से दुश्मनी और गुस्से के नक्श जाहिर होने लगे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीटना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे कत्ल मत करो। लेकिन हसद की आग उनके दिलों में इतनी भड़क चुकी थी कि रहम का नामो निशान मिट चुका था। तब भाइयों में से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल करने के बजाय बेहतर है कि उसे किसी कुएं में डाल दें। चलते चलते वो कनान के एक गहरे कुएं पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोते रोते दुआ और फरियाद करते रहे, लेकिन उनकी आहें भी भाइयों के सीनों में जलती हुई हसद की आग को ठंडा न कर सकी। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली और उन्हें जबरदस्ती कुएं में फेंक दिया। फिर आपस में कहने लगे, अब बाप का दिल यूसुफ की मोहब्बत से खाली हो जाएगा और उनकी सारी तवज्जो हमारी तरफ होगी। मगर तकदीर उनकी चालों पर हंस रही थी। शाम ढलते ही वो सब रोते धोते बाप के पास लौटे। उनके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थी जिस पर उन्होंने बकरी का खून मल रखा था। उन्होंने कमीज वालिद को दिखाकर कहा, बाबा जान, वही वाकया हुआ जिससे आप डरते थे। जब हम तीरंदाजी में मशगूल थे, हमारी तवज्जो यूसुफ से हट गई, तभी एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ डाला। ये रही उसकी खून आलूद कमीज और हमारी आंसू बहाती आंखें जो इस हकीकत की गवाह हैं। लेकिन हमें मालूम है, चाहे हम सच भी कहें, आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में अपने बेटों के जुर्म को पहचान गए, लेकिन खामोश रहे। वो जानते थे कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारे नफ्स और हसद की आग ने तुम्हें एक नाजायज काम पर उभार दिया है। अब मैं सब्र इख्तियार करता हूँ और अपने परवरदिगार से मदद मांगता हूँ। उधर